नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। सबसे पहले नवमी के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस की डिब्बी रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के प्रेम की है और वह हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा ले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्र के 9 दिनों घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। तो हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जिनका संबंध मां लक्ष्मी से होता है। इन दिव्य वस्तुओं में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए हमें इन वस्तुओं को मां लक्ष्मी के समान ही सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, मां लक्ष्मी से संबंधित ये वस्तुएं हैं: झाड़ू, तुलसी का पौधा, कमल के पुष्प, मंगलसूत्र, संग, श्री यंत्र आदि प्रकार की कई चीजें हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। यह साधारण सी चीजें मां को अत्यंत प्रिय है और जिस स्थान पर ये चीजें होती हैं वहां पर मां हमेशा निवास करती है। आज हम जानने वाले हैं मां लक्ष्मी की सबसे अधिक प्रिय वस्तु झाड़ू के बारे में। झाड़ू एक दिव्य वस्तु है, इसके अंदर साक्षात लक्ष्मी विराजमान है, इसीलिए झाड़ू का घर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। झाड़ू घर से कचरे को साफ करने के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। मां लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय होती है और झाड़ू के प्रयोग से ही घर को स्वच्छ किया जाता है। अगर घर में स्वच्छता नहीं होती है तो उस स्थान पर लक्ष्मी कभी बात नहीं करती। आइए जान लेते हैं झाड़ू से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम और ऐसे महत्वपूर्ण उपाय जो आपकी दरिद्रता को दूर कर देंगे। दोस्तों, झाड़ू को अत्यंत पवित्र वस्तु माना जाता है, इसीलिए हमें झाड़ू का प्रयोग करते समय शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। झाड़ू को घर में कहां पर रखना चाहिए, झाड़ू लगाने का सही समय कौन सा है, झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए तथा पुरानी झाड़ू वो कहां पर रखना चाहिए आदि विषयों पर वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगर आप पुरानी झाड़ू को एक निश्चित स्थान पर छिपाकर रखते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। पुरानी झाड़ू भी आपके बहुत काम आ सकती है। आपको बस वास्तुशास्त्र में बताए गए एक अत्यंत गोपनीय स्थान पर झाड़ू को छिपाकर रखना है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है, झाड़ू का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए उसे कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को गलती से पैर लगने पर उससे क्षमा मांगनी चाहिए। झाड़ू को कभी लांघ कर नहीं जाना चाहिए। झाड़ू से कभी भी गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए, जैसे बिष्ट आदि चीजें साफ करने के लिए झाड़ू का प्रयोग करना अशुभ होता है। दूसरी बात है, झाड़ू को हमेशा ही छुपाकर रखना चाहिए। आपके घर की झाड़ू आपके घर की लक्ष्मी के समान है। जैसे आप अपने धन को तिजोरी में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिस पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि ना पड़े। वास्तुशास्त्र में कहा गया है, झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि पड़ने से धन का खर्च बढ़ता है, इसीलिए इस्तेमाल हो जाने के बाद झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी व्यक्ति की दृष्टि आसानी से न पड़े। तीसरी बात है, झाड़ू का इस्तेमाल करने से पहले उसको नमस्कार कार्य करना चाहिए। झाड़ू से आज्ञा लेकर ही उसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम झाड़ू से प्रार्थना करते हैं कि झाड़ू आपके घर से दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करें। जादू को नमस्कार करने से झाड़ू में वास करने वाली मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, झाड़ू रखने के लिए सर्वोत्तम दिशा पश्चिम दिशा मानी गई है। इस दिशा में झाड़ू रखने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से वास्तु दोष कम होते हैं। झाड़ू को कभी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए,
इससे नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होती है। ध्यान रहे, झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी और झाड़ू को खड़ी हुई अवस्था में रखने से वह घर से बाहर जाती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए झाड़ू को हमेशा ही सुलह कर रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी टूटी हुई अथवा खराब झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। झाड़ू को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। झाड़ू अधिक घिस गई है अथवा झाड़ू से पत्ते गिर रहे हो तो उस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर आप नया झाड़ू खरीद कर लेकर आए। साथ ही ध्यान में रहे, घर में कभी गीली झाड़ू का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और झाड़ू से गीली चीजों को भी साफ नहीं करना चाहिए। इससे घर में रोग फैलने लगती है। झाड़ू से कभी किसी को मारना नहीं चाहिए। झाड़ू से छिपकली तथा अन्य जीव जंतुओं को मारना पाप माना गया है। अगर आप इनसे परेशान हैं तो आप इन्हें घर से दूर भगा दें, लेकिन उन्हें झाड़ू से कभी नहीं मारना चाहिए। इससे देवी मां रूठ जाती है। दोस्तों, झाड़ू लगाने का सही समय कौन सा है? वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू लगाने का सही समय सुबह सूर्योदय के वक्त होता है। जब सुबह सूर्य की पहली किरण घर में प्रवेश करती है, उस समय पर झाड़ू लगाना अत्यंत शुभ होता है। ऐसे समय पर झाड़ू लगाने से सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी संध्या काल में अथवा सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। शाम के समय झाड़ू लगाने से शुभ कार्य में विघ्न निर्माण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर जा रहा है तो उस समय पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू एक ऐसी वस्तु है जिसे कभी किसी को उधार में अथवा इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए। चाहे कोई कितनी भी विनती करें, लेकिन अपने घर की झाड़ू कभी दूसरों को मत देना, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। चाहे तो आप नई झाड़ू खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन आपके घर की झाड़ू कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। साथ ही आप कभी दूसरों के घर की झाड़ू को अपने घर में लेकर ना आए और उनकी झाड़ू से अपने घर को साफ ना करें। झाड़ू केवल खुद के पैसे से खरीद कर ही लानी चाहिए और उसी से घर को स्वच्छ करना चाहिए। झाड़ू खरीदने के लिए सबसे उत्तम दिन शनिवार को माना गया है। शनिवार के दिन आप नई झाड़ू खरीद कर लेकर आए और उसकी पूजा करने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें। जादू की पूजा किए बगैर कभी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झाड़ू को घर के कोने में रखकर हल्दी और कुमकुम से उसकी पूजा करें। उसके दूसरे दिन उसका प्रयोग करें। पुरानी झाड़ू को कभी भी एक आदर्श ही गुरुवार अथवा शुक्रवार के दिन घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इस दिन झाड़ू घर से बाहर निकालने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है। इससे अच्छा आप पुरानी झाड़ू को घर की उत्तर पूर्व दिशा में संभाल कर रखें, जहां पर किसी की दृष्टि ना पड़े। इस दिशा में पुरानी झाड़ू रख ऐसे घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। ध्यान रहे, झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का दान करना बहुत शुभ होता है। आप किसी मंदिर में शनिवार के दिन झाड़ू का दान जरूर करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर घर में धन की कमी है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ झाड़ू दूर करें। जमीन पर थोड़े अक्षत रखकर उस पर झाड़ू रखकर उसकी पूजा करें और उस झाड़ू से घर को स्वच्छ करें। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो पहुंचे कि पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक जरूर डाल देना। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। अगर आपके घर को किसी की बुरी नजर लगी है भी इस उपाय से नष्ट हो जाती है। हफ्ते में एक बार घर में नमक के पानी से पूछा जरूर लगाना चाहिए। 1 महीने के अंदर आपको इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और कई लोगों ने इसका सकारात्मक अनुभव नहीं किया है। अगर आपके घर के किसी सदस्य को किसी की बुरी नजर लगी है तो आप एक मुट्ठी नमक लेकर उस व्यक्ति के सिर से 7 बार फिरकर ईश्वर से प्रार्थना करके उस नमक को नल के पानी में बहा दें। इससे उस व्यक्ति की नजर उतर जाएगी। अगर घर से क्लेश दूर नहीं हो रहा और बार बार विपदाएं आ रही हैं तो एक तांबे का लोटा ले, उसमें जल भरकर उसमें नमक डालें। अब उसे लाल कपड़े से बांधकर अपने घर में घुमा लें और इस लोटे को कहीं आंगन में बांधकर रख दें। फिर दूसरे दिन उसे जल में प्रवाहित कर दें।
ऐसा हफ्ते में 2 बार शनिवार और मंगलवार के दिन करें। आपके घर से नकारात्मक शक्ति, बुरी नजर, क्लेश सब दूर होने लग जाएगा और आपके घर का वातावरण सकारात्मक बन जाएगा। अगर आपको नींद नहीं आती है, रात भर चिंता से जागते रहते हैं, तो आपको पानी में नमक डालकर अपने हाथ पैर धोने चाहिए। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नामक सोख लेता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से निजात पाना चाहते हैं, तो प्रत्येक रविवार को नमक के पानी से पोंछा लगाएं। इसके लिए पानी में 2 चम्मच समुद्री नमक अवश्य डाल। इससे धन की आवक बढ़ेगी और देखते ही देखते सारा कर्ज उतर जाएगा। यदि अकारण ही धन का नुकसान हो रहा है, लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो कांच के गिलास में पानी भरें और उसमें 1 चम्मच समुद्री नमक डाल दें और इस गिलास को घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में रख दें। इससे धन की हानि रुक जाएगी। इस पानी को हर हफ्ते में बदलते रहना चाहिए। शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या खड़ा नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें, जैसे आप अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही खड़ा नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदिर खत्म हो जाती है और लाभ के अवसर मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है, तो आप समुद्री अथवा सामान्य नमक का उपयोग भोजन में ना करें। इसके स्थान पर आपको नमक का उपयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे। और यदि कुंडली में मंगल कमजोर है, तो भोजन में आप समुद्री नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बार बार बुरी नजर के प्रभाव में आते हैं, तो पानी में चुटकी भर नमक डालकर उस पानी से उसे स्नान कराएं, तो उन पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। नमक के पानी से स्नान करने से एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। घर में धन की कमी हो रही है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, पैसे की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप चांदी के साथ या 11 सिक्के लें और उन्हें तुलसी के गमले की मिट्टी में दबा दें और रोज संध्या काल में तुलसी के पास घी का दीपक जला। ऐसा करने से 11 दिन के अंदर धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और पैसे की तंगी दूर हो जाएगी। अन्य एक उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, फिटकरी तो सभी के घर में होती है। फिटकरी भले ही एक सामान्य वस्तु है, लेकिन यह बहुत ही लाभ प्रदान करने वाली चीज है। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। यदि घर में पैसे की तंगी है, तो आप एक फिटकरी का टुकड़ा घर के उत्तर दिशा के कोने में रख दें। एक टुकड़ा आप बाथरूम के अंदर रख दें। इससे आपके घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। साथ ही घर का वातावरण शांत और पवित्र हो जाता है। घर के कोनों में फिटकरी का टुकड़ा रखने से यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना बहुत लाभदायक होता है। रसोई घर में भोजन बनाते समय रोज गौ माता के लिए पहली रोटी रूर बनानी चाहिए। गौ माता में 33 गोली देवी देवताओं का वास होता है। जब आप पहली रोटी गौ माता को खिलाते हैं, तो समस्त देवी देवता संतुष्ट होते हैं और फिर आपके जीवन में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। और आखिरी रोटी कुत्ते को भी जरूर खिलानी चाहिए। घर में बनी आखिरी रोटी का अधिकार कुत्ते का होता है। उसे रोटी खिलाने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए बिना चूके कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।